हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हुसैन सर में स्वागत है। आज हम आयु संबंध का दूसरा पार्ट लेके हम प्रस्तुत हुए हैं। इसका एक वीडियो हो चुका है, प्लीज उसको देख लीजिएगा, है ना। और इसमें देखिए लास्ट तक बने रहिएगा, आपको देखेंगे कई तरह के क्वेश्चन इसको मिलेंगे आपको। और इसमें देखेंगे अगर क्वेश्चन को तो आप आसानी से, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा आपके पास तो आप इसको आसानी से आप हल कर पाइएगा, ठीक है। मेरी कोशिश होगी हर पॉइंट पे आपको बात की जाएगी, उसमें क्या होता है फ्यूचर, क्या फ्यूचर की बात करता है, पास्ट की बात करता है ना, और वर्तमान की बात करता है, आपका प्रेजेंट की बात करता है। ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपके कई तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक बार अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया, आप समझ लिया, तो जान लीजिए कि कभी भी आपसे भूलेगा नहीं और आप इसको आसानी से आप कर पाओगे आप, ठीक है। तो वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये बोला है। और यहाँ पे 2 चीजों की बात कर रहा है। एक तो आदमी है ना, ध्यान दीजिएगा, एक आदमी है और एक उसका लड़का है। ये इन दोनों में संबंध है। कहता आदमी की उम्र लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। यहाँ पे लड़के की वर्तमान आयु पूछा है। 24 वर्ष लड़के से अधिक है, लड़के से अधिक 24 वर्ष बोला है, यानी लड़के की आयु अगर हम यक्स मान लेते हैं तो आदमी की आयु हो जाएगी यक्स प्लस 24। ये कब की कंडीशन है? ये सब कंडीशन है आपकी वर्तमान कंडीशन है। क्या है? तो वर्तमान कंडीशन में आदमी की आयु, लड़के की आयु यक्स वर्ष और आदमी की आयु कितनी है आपके पास? तो यक्स प्लस 24 वर्ष है। अब कहता है 2 वर्षों में अर्थात 2 वर्षों की जब बात करता है तो वो कह रहा है कि भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है। 2 वर्षों में लड़के की उम्र, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। 2 वर्षों में बात करेगा तो 2 वर्षों में क्या होगा? लड़का भी 2 वर्ष बढ़ेगा और उसका पिता भी 2 वर्ष बढ़ता है। इसमें क्या करेंगे हम? 2 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा यक्स और प्लस 24 में 2 जोड़ेंगे आप, ये हो जाएगा 26। इसमें एक्स जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2। अब यही कहता है कि दोगुनी हो जाती है, यानी पिता और पुत्र में इस समय जो अनुपात है आपका 2 संबंध है 1 का हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 26 बटा में x प्लस 2 इक्वल टू 2/1, यानी पिता ये है और पुत्र आपका ये होगा। x प्लस 2 बात करते हैं, क्रॉस गुणा कर लीजिए आप, इसमें इसे गुणा करेंगे x प्लस 26 हो जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4, 2 2 जा 4 हो जाता है। x पक्षांतर करेंगे आप, साइड बदलेगा तो यह होगा 2x में से x घट जाता है, x बचता है और 4 इधर जब आ जाएगा तो इसमें से 26 में से 4 घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 22 हो जाता है। पूछा है लड़के की वर्तमान आयु क्या है? तो लड़के की वर्तमान आयु आप देखेंगे तो यही आपका 22 है, क्योंकि लड़का का वर्तमान आयु आप क्या माने थे? यक्स माने थे आप, फुल कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 22 वर्ष। इस प्रकार आंसर होगा आपका डी। क्लियर है? आई होप आप लोग समझ में ये चीज आई होंगी, है ना। बस ये ध्यान देना है कि समय की बात करता है, समय वर्तमान की बात करेगा, भविष्य की बात करेगा और भूत की बात करेगा, अर्थात प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अगर कॉन्सेप्ट अगर आप समझ पाते हैं, समय को तुलना करते हैं आप एक दूसरे से, है ना, तो वहां पे आप आसानी से इसका समीकरण बनाएंगे, आप इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन के द्वारा आप यहाँ पे हल कर पाते हो आप, ठीक है। ये अनुपात के द्वारा यहाँ पे आप हल कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन दिया है आपका, देखेंगे। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु पूछ रहा है। 3 लोगों का नाम ले रहा है, आपने पिता का ले रहा है, माता का, पिता माता और पुत्री में संबंध दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। और पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु पूछ रहा है।
जो भी संबंध दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान देंगे आप, सारा कंडीशन आपका प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान यहाँ पे लिख देंगे हम कॉन्सेप्ट के लिए, वर्तमान अर्थात प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। प्रेजेंट समय में क्या है, तो 3 लोग हैं हमारे पास, एक है पिता, दूसरा है माता और तीसरा है आपकी पुत्री। ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है। कहता है पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है, यानी जितनी माता की उम्र होगी उससे 5 वर्ष बड़ा कौन होगा, तो पिता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और माता की वर्तमान आयु, जो माता की वर्तमान आयु है वह आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी, यानी पुत्री की जो इस समय आयु होगी उसका 3 गुनी जो है कौन है, तो माता की आयु होगी। पुत्री अब 10 वर्ष की है। अब का मतलब होता है वर्तमान समय में पुत्री 10 वर्ष की है, तो पुत्री की आयु हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10 वर्ष। ये हो जाएगा, पुत्री की वर्तमान समय में आयु क्या है, 10 वर्ष दिया हुआ है। और पुत्री और माता में संबंध दिया है कि माता जो है पुत्री की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये 3 गुनी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, माता पुत्री की आयु में 3 का गुणा कर लेंगे, तो गुणा करिए तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट आपका लिखेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं आप लिखने के लिए, 3 गुणे 10 कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 30 वर्ष। अब कहता है पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो माता की आयु अगर 30 वर्ष होगी तो पिता कितना हो जाएगा, 35 का हो जाएगा। अर्थात 30 में हम लोग 5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 35। यानी इस समय पिता की आयु जो है 35 वर्ष है। कितनी है, 35 वर्ष है पिता की आयु इस समय, 35 वर्ष है। यही है आपकी 35 वर्ष है इस समय। लेकिन आपसे पूछ रहा है पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी। तो पुत्री का जब जन्म हुआ होगा तो पुत्री की आयु कितनी थी, तो 0 रही होगी। अर्थात आपसे पूछ रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 35 में से 10 क्या करेंगे, माइनस कर दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 25 वर्ष। अर्थात पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु थी आपकी 25 वर्ष, अर्थात ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें आप। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और आसानी से कभी भी क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है तो आप कॉन्सेप्ट के द्वारा जो है आसानी से इसको हल कर पाएंगे। आप ट्रिक्स वगैरह भी है, लेकिन सब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट है तो सब कुछ सही हो जाएगा आपको। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए योग पे है, ये सारी चीजें देखेंगे योग पे है। क्वेश्चन बनते हैं आपके अंतर पे बनते हैं, आपके क्वेश्चन गुणनफल पे बनते हैं, आपके भाग के क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह से कई क्वेश्चन आपके बनते हैं आपके। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु है। 2 लोगों की बात कर रहा है, पिता और पुत्र में संबंध की बात करता है। एक है आपका वर्तमान कंडीशन की बात कर रहा है, वर्तमान है ना, और यहां पे लिख देंगे वर्तमान का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट की बात हो रही है। और यहाँ पे भविष्य की बात थोड़ा सा कर लेंगे हम लोग। भविष्य में संबंध की बात कर रहा है, अर्थात फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, ये 2 चीजें हैं आपके पास, फ्यूचर और प्रेजेंट की बात हो रही है। किसकी किसकी बात हो रही है, तो 2 लोग हमारे पास है, एक पिता है और दूसरा आपके पास पुत्र है। कंडीशन दे रहा है कि मतलब हो जाएगा प्रेजेंट, होगा मतलब हो जाएगा फ्यूचर की बात करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यानी पुत्र की आयु का 3 गुना से, तो अगर पुत्र अगर x वर्ष का रहा होगा, ठीक है, इसका 3 गुना क्या होगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x। क्या था, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यहां देखें आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, 3 गुना करेंगे, x में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x और प्लस 3 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो कहते हैं अधिक है, कितना हो गया, ये प्रेजेंट की कंडीशन ये बात है। अब कहता है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, यहां देखिए 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से।
तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद पिता भी बढ़ेगा और पुत्र भी बढ़ेगा, अर्थात यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा, आप देखेंगे ये होगा 3x और 3 बढ़ जाएगा तो 3 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका पास 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो हम लोग बस इसी को उठाएंगे यहाँ से और लिखेंगे 3x प्लस 6 और x प्लस 3। क्या कहता है, तो कह रहा है कि आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, तो पुत्र का आयु हो जाएगा 2, आयु 2 गुने से कितना अधिक है, 10 वर्ष अधिक है। इसमें 10 आप जोड़ देंगे तो ये इक्वेशन आपका बराबर हो जाता है, ध्यान देंगे ये आपका इक्वेशन बराबर हो जाता है। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, देखें दिया है 3x प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 6 है ना, और ये प्लस हो जाएगा आपका 10, देख सकते हैं आप, 2 का इसमें गुणा हुआ x में तो 2x हो गया और 2 का 3 में गुणा हो गया तो 2 सीधा 6 हो जाएगा आपका, और ये 10 यहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे ये भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, ये प्लस प्लस है, दोनों तरफ प्लस है, इसलिए हम इसको काट सकते हैं, इसको काट दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 2x जब इधर आ जाएगा तो 3x में से 2x माइनस हो जाता है, तो ये बचता है x, और x बराबर हो जाएगा आपका 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, अर्थात वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष। क्या पूछा है, तो पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये आपसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो पिता की वर्तमान आयु आप देख सकते हैं यही आपके पास है। क्या करेंगे हम, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, वैल्यू जब पुट करते हैं तो कर लीजिए, यहाँ मैं कर दे रहा हूं, यहाँ पे ध्यान लीजिए, x की जगह पे लिखेंगे 3 इंटू 10 प्लस 3, ये हो जाएगा 30 प्लस 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 33, यही आपका आंसर होगा, अर्थात ये आंसर होगा आपका 33, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, यही आपका 33 आपका आंसर निकल करके यहाँ से आ रहा है, ये आंसर आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, 10 में गुणा करिएगा, 10 ने 30, 33 है ना। अगर ये सबसे कम आएगा आपको तो बहुत ही शॉर्ट इसमें आप यहाँ पे कर सकते हैं आप, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। यह है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, तो पिता की उम्र क्या है। यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, तो 3 लोगों की बात किया है, पिता की, बड़े पुत्र की और छोटे पुत्र की बात कर रहा है, और सारे कंडीशन में देखेंगे आप तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे वर्तमान कंडीशन में वर्तमान उम्र का दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि यदि यहाँ पे वर्तमान की बात कर रहा है ना, और 3 गुनी है हो जाएगी, और भविष्य की भी बात कर रहा है। तो देखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वर्तमान कंडीशन की बात करेंगे, वर्तमान अर्थात प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर है अर्थात भविष्य है ना, यहाँ पे फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर हो जाएगा आपका, ठीक है। कितने लोगों की बात करें, तो 3 लोगों की बात करें, पिता है, एक उसका बड़ा पुत्र है, ठीक है, और तीसरा उसका छोटा पुत्र है। यहाँ पे छोटे पुत्र की बात कर रहा है, 3 लोगों में संबंध है। कहता है यदि आप देखेंगे यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, कितने वर्ष का अंतर है, 15 वर्ष का अंतर है, वर्तमान कंडीशन में इनके बीच में 15 वर्ष का अंतर है। हम क्या करेंगे, छोटे की एज को अगर x मान लेंगे हम लोग, तो बड़ा का हो जाएगा हमारे पास x प्लस 15, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला 15 वर्ष बड़ा होगा इसलिए उसको 15 वर्ष में जोड़ देंगे, x प्लस 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, पिता की जो उम्र है बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। इस समय बड़ा पुत्र कितने है, कितना का होगा, इसमें 2 का गुणा कर देंगे यार, तो 2 का इसमें गुणा होगा तो 2x, और 2 का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ये हो गया। आगे बोलता है बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद यहाँ देखेंगे, 10 साल के बाद पिता की उम्र जो है छोटे पुत्र की उम्र की क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो 10 साल के बाद, तो 10 साल बाद क्या होगा, पिता भी 10 साल बढ़ेगा और पुत्र भी 10 साल का बढ़ता है। तो 10 इसमें जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 10 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा
40, 30 10 40 हो जाता है, और यहाँ पे 10, यहाँ पे डिफरेंस आप कितने दे रहा है, 10 वर्ष का दे रहा है, ठीक है, यहाँ 10 वर्ष हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 10 जुड़ेगा हम लोग को, ये हो जाएगा x प्लस 10। इन्हीं ने संबंध ले रहा है, कहता है कि 10 साल के बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे उठाएंगे इसी को, और इसी को लेकर के यहाँ पे हल कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 10 करिएगा, 40 है ना, 2x प्लस 40 ये वाला, पिता की उम्र 40 और यहाँ पे पुत्र का हो जाएगा x प्लस 10 कर लीजिएगा। ये क्या कर रहा है, 3 संबंध 1 का अनुपात, यानी 3 गुना हो जाता है। क्रॉस गुना करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2x प्लस 40 इक्वल टू 3x प्लस 3 में ये 30 हो जाएगा, 30 का 30 हो जाएगा। ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x, 3x में से घट जाता है, और ये 30 जब इधर आ जाता है तो ये हो जाएगा आपका 10, 40 में से 30 घट जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे x प्लस 10 हो जाता है। क्या पूछा है आपसे, तो वर्तमान पूछा है, पिता की वर्तमान उम्र क्या है, तो पिता की वर्तमान उम्र तो यही है हमारे पास, इसी को ले लेंगे यहाँ पे और इसमें लिखेंगे 2 इंटू 10 प्लस 30, अर्थात ये 20 10 30, ये टोटल हो जाता है आपका 50 हो जाएगा, यही आपका 50 हो जाता है, ठीक है, यही होगा 2 प्लस 2 इंटू 10 10 गुना के 20, 20 10 20 30 50 हो जाता है। इस प्रकार आंसर देखेंगे आप तो ये वाला आपका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, देखेंगे रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3 संबंध 1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दोगुनी होगी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात था, यह अनुपात क्या होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे तीनों कंडीशन की बात कर रहा है ना। देखेंगे यहाँ पे मीना की आयु के बीच अनुपात है बोला है, यदि 10 वर्ष के बाद रीना की आयु मीना की आयु की होगी, फ्यूचर की भी बात कर रहा है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि पहले इनकी आयु का होगा, ठीक है। इस तरह से कंडीशन दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे तो आपका 3 कंडीशन हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पास्ट, अर्थात भूत की बात करेंगे, ये पास्ट हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट की बात करेंगे अर्थात वर्तमान हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, और फ्यूचर की बात कर रहा है अर्थात भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है। ये आपका ये हो जाता है, ठीक है, फ्यूचर हो जाता है। ये 3 कंडीशन की बात कर रहा है। क्या क्या है, तो 2 लोगों का नाम है, एक का नाम है रीना और दूसरा का नाम है आपका, ध्यान देंगे तो ये आपका मीना का नाम है। वो क्या रहा है, तो कहता रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3 संबंध 1 है बोला है, यानी वर्तमान कंडीशन की बात कर रहा है, यानी जो अनुपात है वो ये है, रीना और मीना के बीच आयु का अनुपात 3 संबंध 1 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 3x और इसको पढ़ेंगे हम लोग 1x का मतलब हो जाएगा x पढ़ लेंगे। अब कहता है यदि 10 वर्ष के बाद क्या होगा, तो 10 वर्ष बाद देखेंगे तो ये आगे प्लस हो जाता है, प्लस 10 की बात करेंगे तो ये हो जाता है 3x, आइए 10 और यहाँ पे भी x जुड़ेगा तो ये भी हो जाएगा आपका 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी होगी, यानी रीना जो है मीना से दोगुनी आयु की होगी। यहाँ पे जो अनुपात होगा वो आपका 2 संबंध 1 का होगा। तो हम कह सकते हैं 3x प्लस 10 अपान x प्लस 10 इक्वल टू 2 अपान 1। इसमें रीना और मीना में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे आप। 3x प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 20। इधर देखेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x जब इधर आ जाएगा तो ये x बचेगा, 10 उधर जाएगा तो ये आपका 20 में से जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे x बराबर निकल के आया आपका 10 और यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30। ये आपका 30 आ रहा है, ठीक है। 10 वैल्यू रख देंगे आप तो 30 हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे 10 की वैल्यू तो यहाँ पे ये 10 है आपके पास। क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात था, यानी 5 वर्ष पहले बिफोर की बात कर रहा है, यानी -5 हो जाएगा। यहाँ से -5 करेंगे, यानी 30 में से माइनस करेंगे आप, यहाँ पे 30 - 5, यहाँ पे 10 - 5
यही आपको पूछा है यहाँ पे। ये वैल्यू हो जाएगा आपका 30 में से करेंगे 25 और इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 5 1 5 5 25 और ये 5 1 5, यही 5 रेशियो आपका 1 होगा। क्या आएगा? 5 रेशियो 1 आपका आएगा। अर्थात आंसर देखेंगे आप तो ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग यहाँ पे कर दें, मैं यहीं पे कर देता आपका। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की बात कर रहा हूँ कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो, कहीं से गलती आपको ना हो। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाए, इसलिए मैं इतना ज्यादा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो कैलकुलेशन बड़ा इजी है, सब सिर्फ कैलकुलेशन आपका यही है आपका। ठीक है, मेन कैलकुलेशन आपका देखेंगे तो यही है। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो कैलकुलेशन नहीं है, इतना करने के बाद आप डायरेक्ट मार देंगे, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया है, ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर पाते हो। इसको आपको माइंड में कैलकुलेशन किया जाता है, बाकी चीजें ये चीजें होती है आपकी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, विक्की एवं सुमी की आयु का अनुपात 2 संबंधी 3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11 संबंधी 15 होता है। सुमी की वर्तमान आयु है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो दो चीजों की, दो समयों की बात कर रहा है। एक आपका है की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, और कहता है कि दोनों की आयु का अनुपात होता है कब? 12 वर्ष के बाद। ये दो कंडीशन बात कर रहे हैं, 12 वर्ष की बात करता है, फ्यूचर की बात कर रहा है, और यहाँ पे अनुपात करता है आयु है अर्थात प्रेजेंट की बात कर रहा है। दो कंडीशन की बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान कंडीशन, वर्तमान अर्थात प्रेजेंट हो जाएगा, और यहाँ पे फ्यूचर है आपके पास, है ना, ऐसे कर देता हूँ, ये भविष्य की बात कर रहा है, ये दो कंडीशन की बात कर रहा है। ठीक है, अर्थात ये फ्यूचर है आपके पास, और ये आपका कहता है प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। कौन कौन है? दो लोग हैं, दो लोगों का नाम, एक का नाम है विक्की और दूसरे का नाम है सुमी। कहता है अनुपात है, कितना है? 2:3 है, 2:3 है, अर्थात इसको कहेंगे 2x, तो इसको कहेंगे आपका 3x हो जाता है। अब कहता है कि 12 वर्ष के बाद, क्या बोलता है आपसे? 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, ये 12, तो ये प्लस करेंगे आप, देखेंगे 2x + 12 हो जाएगा। यहां पर भी ये बढ़ेगा, अर्थात 3x + 12 हो जाएगा। यहां पे जब ये हो जाता है तो यही का अनुपात करता है कि 11 रेशियो क्या हो जाता है? 15 हो जाता है। तो हम लोग इसी को लेकर के हल करेंगे, लिखेंगे 2x + 12 अपान 3x + 12 = 11/15। चाहे तो मैं काट सकता हूं, अगर काटना चाहे आप तो काट सकते हैं। 3 का इसे पूरे मल्टीप्लाई कर भाग दीजिएगा, 3 × 3, 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15 हो जाता है। काट दे रहा हूं, 3 से कट जाएगा ये 4 बार में, और ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। आप क्रॉस पूरा कर लेंगे, 5 पूरा करेंगे, 5 गुना के 10 x हो जाएगा। अब 5 का 12 में 12 बचे 60 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 11 का x में हो जाएगा तो 11x हो जाएगा, अब प्लस करिएगा 11 का 4 में हो जाएगा तो 44 हो जाता है। अब देखिएगा ये उधर जाएगा, 10 उधर जाएगा तो x ये आ जाएगा, 11 में से 10 जाएगा तो निकल जाएगा तो कोई x बचता है। 44 जब इधर आएगा तो 60 में से 44 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, और 5 में से ये जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है? 16 आ रही है। क्या पूछा है? सुमी की वर्तमान आयु क्या है? तो सुमी की आयु ये वाला पूछा है आपका, अर्थात ये हो जाएगा 3 × 16 = 48। आंसर होगा आपका 48। ठीक है, 48 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो डायरेक्ट कैलकुलेशन आपका यही है, बस समझे, यही आप करेंगे। आप इस तरह से मानेंगे, मानने के बाद आप यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिया है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है?
वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, वर्तमान कंडीशन की बात कर रहा है। और यहाँ पे ध्यान देंगे तो तीनों समयों की बात चल रहा है, तीनों समयों का नाम ले लिया है यहाँ पे। तो तीनों समयों की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो लोग हैं हमारे पास। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कमल और यहाँ पे लिखेंगे सुरेश, कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा। क्या क्या बोला है, तो बोला है भूत की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है और आपका फ्यूचर की बात कर रहा है ना। ये तीनों टेंसों की बात कर रहा है। पास्ट टेंस में तो यहाँ पे जो कह रहा है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, यानी 6:5 था, 6:5 था यानी यहाँ पे था, यानी 6:5 यहाँ पे है। और आगे बोलता है यहाँ पे तो कहता है 4 वर्ष बाद, यानी देखिए यहां से 6 वर्ष पहले और यहां से देखेंगे तो 4 वर्ष बाद यहाँ पे कहता है कि 11 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो यहां से यहां जा सकते हैं, आप चाहे तो यहां से यहां आ जाएंगे, वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसकी वैल्यू का निकालेंगे आप तो 6 जोड़ करके यहां पे आ जाइएगा, ठीक है। अगर यहां से वैल्यू निकालेंगे तो अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहां से 4 माइनस करके आप यहां पे आ सकते हैं। तो जैसे बनना चाहते हैं वैसे कर लेंगे हम लोग। तो मैं यहां पे कर रहा हूं, इसको ले रहा हूं, ठीक है। यहां पे इसको पढ़ूंगा 6x अपॉन 5x। अब यहां से यहां जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा 6 ये और 4 ये, 6 + 4 अर्थात 10 ईयर्स आगे जाना पड़ेगा। यहां से यहां जाने के लिए 10 जाना पड़ेगा आपका। तो 10 यहां पे जोड़िएगा और 10 आपको यहां पे जोड़िएगा, तो इस प्रकार हो जाता है 11/10 कर देंगे, ऐसे हो जाता है। अगर यहां से आना होगा तो 11x/10x लिखेगा, -10 = 6/5 हो जाता है, ठीक है, यही होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे काट देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 2 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 का 6 में 12x प्लस 2 10 जा 20, ठीक है। यहां पे आइए 11 x में होगा तो 11x प्लस 11 का 2 में 11 2 जा 22 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि 11x इधर जब आएगा तो इसमें से ये माइनस हो जाता है, x हो जाएगा, 20 उधर जाएगा ये इसमें से माइनस हो जाएगा अर्थात 2 आ जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे इसका वैल्यू क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग 6 में 2 का जोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे जो 6x हमारा ये वाला पार्ट देखेंगे आप, तो यही निकाला हम लोगों ने। तो क्या करेंगे यहाँ पे आने के लिए यहाँ पे 6 × 2 + 6 करेंगे, 6 × 12 6, ये हो जाता है 18। या यहाँ पे आने के लिए क्या करेंगे 5 × 2 + 6, 5 × 10 16। किसका पूछा है आप देख सकते हैं थोड़ा सा। सुरेश, वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, तो वर्तमान में सुरेश की उम्र पूछा है, इसका पूछा है। इस प्रकार हो जाएगा 16 कर लेंगे तो ये 16 आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यह है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा, ठीक है। तीनों समयों की बात कर रहा है, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 भाई है, एक पहला भाई है, दूसरा भाई है। यहाँ पे इनके अनुपात कह रहा है कि 1:2 का अनुपात है की बात करेगा तो यहाँ पे 1:2 है, यहाँ पे 1:2 कर लेंगे। अब यहाँ पे कहता है 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, यानी यहाँ पे अनुपात 1:3 था। आपसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे अनुपात आपसे पूछ रहा है 5 वर्ष पश्चात, यानी यहाँ पे 5 प्लस करने के बाद आएगा। और यहाँ पे क्या रहा है, 2 भाइयों का अनुपात 1:2 है, 5 वर्ष पहले, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, यानी यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस दिया हुआ है। तो चाहे तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ से यहाँ आ जाइए। आइए करते हैं हम लोग, इसको पढ़ेंगे x, इसको पढ़ेंगे 3 का मल्टीप्लाई करके 3x पढ़िएगा।
कितने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब आने हैं तो यहाँ पे प्लस करिएगा, ऐसे प्लस करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ 5 प्लस करिए, तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1:2, क्या हो जाएगा 1:2 आपका 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 2x 2 5 10, यहाँ पे तो ये होगा 3x प्लस 5, ठीक है 5। 2x उधर जाएगा तो x बचेगा, क्योंकि 3x में से माइनस हो जाता है 2x। 5 जो इधर आएगा तो 10 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। आप देख सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पे 5 है। x क्या था, तो हम लोगों ने ये वाला वैल्यू देखा है, यहाँ पे x, ठीक है। ये 5 है और इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी यहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पूछा है इसको x का 5 बोलेंगे ना, 5 मान यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 5 है और यहाँ पे आपका 5। अगर x मानते हैं इसको, अगर आप, ठीक है, ये 5 कर लीजिएगा, ऐसे इसको 5 करिए, यहाँ पे आपका 5 त्रिज्या आपका 15 हो जाता है, ठीक। अब क्या करिएगा है, कहता है 5 वर्ष पश्चात क्या होगा, 5 वर्ष पश्चात क्या होगा, तो 5 वर्ष पश्चात के लिए पूरा है, तो आप यहाँ पे निकाले हैं, तो यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे जाना है आपको, कहाँ जाना है, यहाँ पे। किसका वैल्यू पूछा है, तो पूछा 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 वर्ष पश्चात का मतलब 5 प्लस 10 और यहाँ पे 15, ये 5 to 15 होगा, 15 प्लस 10 कर दीजिएगा। यही रेशियो आपसे पूछ रहा है, 10 5 15 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, है ना, 15 25, 5 जाएंगे 15 50 25, यही आपका 3:5 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा आपका 3:5 आएगा, है ना। ये 3 हो जाएगा, जोड़ेंगे आप 15/25, यही पे आपका वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा था, ठीक है। तो 3:5 होगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को इस वीडियो आपको पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, तो नए होंगे इस चैनल में इसको सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको जब भी वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन तुमसे प्राप्त हो जाए। और मेरी कोशिश होगी टू बी कंटिन्यू, हम लोग चैप्टर वाइज स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको हम लोग आगे खत्म करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा आपका लाभ हो सके इससे, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।